जिस प्रकार गजस्तंभ से बंधा हुआ गजराज दुखी होता है, उसी प्रकार से जीव मोह रूपी बंधन में अपने आप को बांधकर संसार रूपी कारागृह में पड़ा है। तीव्र विषय तृष्णा से आर्त रौद्र ध्यान कर करके वह दुखी होता है। वह संसार के दुखों और मृत्यु से भयभीत तो होता है, परंतु उनसे छूटने का प्रयत्न नहीं करता। चारों गति के परिभ्रमण में उसे कहीं विश्राम नहीं है। रत्नत्रय का सेवन ही उसे भव दुख से छुड़ाकर मोक्ष सुख प्रदान करने वाला है। इस प्रकार भव तन और भोग से विरक्त मोक्ष में ही जिनका चित्त अनुरक्त है, ऐसे नेमिनाथ भगवान के जीवन का एक प्रेरक प्रसंग मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कि चित्रों की श्रृंखला से भरपूर है। यह चित्र मैंने स्वयं अपने हाथों से बनाए हैं और बड़े ही मेहनत के साथ बनाए हैं। आपको चित्रों की श्रृंखला से भरपूर यह कहानी यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक बार महाराजा श्री कृष्ण अपनी रानियों सहित सरोवर के किनारे जल क्रीड़ा करने के लिए गए। श्री कृष्ण के साथ नेमि कुमार भी गए, जो कि अपनी भाभियों सत्यभामा, रुक्मणी और जामवंती के साथ हास्य विनोद कर रहे थे। जल क्रीड़ा करने के पश्चात नेमि कुमार ने अपनी भाभी सत्यभामा से कहा कि भाभी, मेरा यह वस्त्र भी धो देना। तब सत्यभामा तुनक कर बोली, कुंवर जी, तुम मुझे वस्त्र धोने का आदेश देने वाले कौन हो? मैं क्या तुम्हारी दासी हूँ? मेरे पति श्री कृष्ण त्रिखंडाधिपति नागशैया पर शयन करने वाले, दैवीय शंख फूंकने वाले तथा सुदर्शन चक्र चलाने वाले हैं। उनके जैसा एक भी पराक्रम क्या तुमने कभी किया है? वस्त्र धुलवाना हो तो विवाह कर लो ना। इस प्रकार कटाक्ष पूर्वक ताना दिया। सदा गंभीर और शांत रहने वाले नेमि कुमार को भाभी के कटाक्ष वचन सुनकर किंचित मान का भाव जागृत हो उठा। वह कुछ भी बोले बिना मंद मुस्कुराहट के साथ सीधे राजभवन गए और श्री कृष्ण की नागशैया पर चढ़कर क्रीड़ा करने लगे। नागशैया देवों द्वारा निर्मित सुंदर सेज है, ना कि सर्पों की सेज। उस पर वासुदेव जैसे पुण्यवंत ही सो सकते हैं। नेमि कुमार के पुण्य प्रताप से उस नागशैया के देव शांत रहे और उनका सम्मान किया। फिर एक हाथ की उंगली पर उन्होंने सुदर्शन चक्र घुमाया और दूसरे हाथ में दैवीय शंख लेकर उसे नासिका द्वारा जोर से फूंक दिया। उस शंख ध्वनि से द्वारिका में चारों ओर हाहाकार मच गया। हाथी, घोड़े आदि भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। महाराजा श्री कृष्ण सोच में पड़ गए कि अरे, मेरे सिवा दूसरा कौन शूरवीर है जो कि शंख फूंक रहा है। नेमि कुमार की आयु 1000 वर्ष थी, जिसमें से 300 वर्ष ही व्यतीत हुए थे, तथापि वे अभी तक विवाह के लिए राजी नहीं हुए थे। जब कृष्ण को यह ज्ञात हुआ कि ये सब पराक्रम लघु भ्राता नेमि कुमार का है, तब वे मन ही मन प्रसन्न हुए कि चलो, नेमि कुमार के मन में अब कुछ तो गर्व जागृत हुआ, इसीलिए अब वे विवाह के लिए अवश्य सम्मति देंगे। श्री कृष्ण तुरंत नेमि कुमार के पास गए और उन्हें समझाकर शांत किया कि हे देव, आप तो महान हैं, आपकी शूरवीरता को कौन नहीं जानता। सत्यभामा ने आपको नहीं पहचाना, इसलिए उसने आपका अनादर किया। प्रभु, उसके अपराध को क्षमा करो और प्रसन्न हो। उपरोक्त घटना के पश्चात महाराजा समुद्र विजय की आज्ञा से श्री कृष्ण ने नेमि कुमार का विवाह करने पर विचार किया और स्वयं श्री कृष्ण राजकुमारी राजुल की मंगनी करने जूनागढ़ गए। राजा उग्रसेन, जो कि राजमती के पिता हैं, श्री कृष्ण का भारी स्वागत किया। हे स्वामी, मेरे आंगन में पधार कर आपने मुझे उपकृत किया, कहिए आपकी क्या आज्ञा है। श्री कृष्ण ने कहा, हमारी नेमि कुंवर, जो कि तीर्थंकर होने वाले हैं एवं सर्वगुण संपन्न हैं, उनके लिए आपकी राजकुमारी राजुल सर्व प्रकार से योग्य है, इसलिए आप स्वेच्छा से नेमि कुमार के साथ राजुलमती का विवाह संबंध की स्वीकृति दे। आहा, राजकुमारी को नेमि कुमार जैसा पति मिले, इससे अधिक सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। ऐसा कहकर महाराजा उग्रसेन ने श्री कृष्ण की
बात को सहर्ष स्वीकार किया। राजमती ने जब जाना कि नेमि कुमार मेरे पति होंगे तब उसके हृदय में एक दिव्य हर्ष की अनुभूति हुई। आहा, एक तीर्थंकर महात्मा मेरे जीवन साथी बनेंगे। उन धर्मात्मा से विवाह करके तो मैं धन्य ही हो जाऊंगी। इधर नेमि कुमार भी राजू से विवाह के लिए तैयार हो गए, जबकि दूसरी ओर श्री कृष्ण के चित्त में शांति नहीं थी। उनका अंतर एक अव्यक्त भय से अशांत था। सत्य भामा वाली घटना के पश्चात उनके मन में यह चिंता थी कि नेमि कुमार मेरी अपेक्षा अधिक बलवान और पराक्रमी है। वे विवाह के पश्चात कदाचित मुझसे मेरा राज्य छीन लेंगे। वे ऐसा कोई प्रसंग उपस्थित करने की युक्ति सोचने लगे कि जिसे देखकर नेमि कुमार को वैराग्य हो जाए और वे राज्य को छोड़कर वन को चले जाएं। कुछ समय पश्चात विवाह का मंगल अवसर आया। दूल्हा नेमि कुमार की बारात ने राजमती को वरने जूनागढ़ की ओर प्रस्थान किया। विभिन्न प्रकार के मंगल वाद्य, शहनाई आदि के स्वरों से सारा वातावरण गूंज उठा। बारात की शोभा अद्भुत थी। श्री कृष्ण और बलभद्र जैसे महापुरुष जिसका संचालन कर रहे हों, हजारों राजा महाराजा जिसके बाराती बने हों, उस बारात में रथ में विराजमान दूल्हा नेमि कुमार की शोभा का तो कहना ही क्या था। दिव्य अलंकारों से तथा प्रसन्नकारी मुद्रा से सुशोभित नयनाभिराम कुमार राजुल के नेत्रों एवं चित्त को आकर्षित कर रहे थे। बारात आनंद पूर्वक जूनागढ़ में पहुंच रही है। इतने में अचानक ही खरगोश, हिरण आदि पशुओं का करुण स्वर नेमि कुमार के कानों में पड़ा। एक बाड़े में बंद भूखे प्यासे पशु नेमि कुमार की ओर देखकर करुण क्रंदन कर रहे थे, मानो वे अपनी रक्षा के लिए प्रभु को पुकार रहे हों। उन पशुओं की करुण पुकार सुनकर नेमि कुमार चौंक उठे। रथ को वहीं पर रोककर पूछा, अरे, आनंद के वातावरण में यह करुण क्रंदन कैसा? यहाँ इन पशुओं को क्यों बंद करके रखा है? बाड़े के रखवालों ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, महाराजा श्री कृष्ण की आज्ञा से इन पशुओं को बंद किया गया है। नेमि कुमार अधिक चौंके और पूछा, अरे, श्री कृष्ण की आज्ञा से पशुओं को बंद किया गया है, लेकिन किस लिए? ऐसी आज्ञा उन्होंने क्यों दी? रखवालों ने कहा, हे देव, महाराजा श्री कृष्ण ने हमें आदेश दिया है कि इन पशुओं को देखकर नेमि कुमार पूछे तो कह देना कि आपकी बारात में आए हुए मांसाहारी राजाओं के लिए यह पशु यहाँ रखे गए हैं। नेमि कुमार को आश्चर्य हुआ। नहीं, मेरी बारात में मांसाहारी राजा नहीं हो सकते। और फिर श्री कृष्ण तो जानते हैं कि मैं तीर्थंकर हूँ। मेरे आसपास किसी भी प्रकार की हिंसा या मांसाहार नहीं हो सकता। अवश्य इसमें श्री कृष्ण का कोई मायाचार है। तुरंत ही अवधि ज्ञानी भगवान ने श्री कृष्ण के मन की बात जान ली। अरे, मैं उनका राज्य छीन लूंगा। ऐसे भय से मेरे हृदय में वैराग्य जागृत करने के लिए उन्होंने यह प्रपंच पूर्ण युक्ति अपनाई है। अरे, धिक्कार है संसार को, धिक्कार है ऐसी राज्य लिप्सा को। वाह श्री कृष्ण, धन्य है तुम्हें कि इस मायाचार द्वारा तुमने मुझे वैराग्य का निमित्त प्राप्त कराया। तुम ही इस राज्य का सहर्ष उपभोग करो, मैं तो अपने मोक्ष साम्राज्य की साधना करूंगा। उन्होंने उसी समय सारथी को आज्ञा दी, सारथी, रथ को मोड़ो, मुझे ना तो विवाह करना है और ना ही संसार में रहना है। दूल्हा नेमि कुमार संसार से विरक्त होकर रथ को मोड़कर वन की ओर जा रहे हैं। उन्हें विवाह नहीं करना है। यह समाचार सुनते ही चारों ओर हाहाकार मच गया। महाराजा समुद्र विजय ने तथा बलभद्र आदि ने उन्हें तरह तरह से समझाया, परंतु नेमि कुमार तो विवाह न करने के निर्णय पर अडिग थे। श्री कृष्ण को भी अपने किए हुए कृत्य पर बहुत पश्चाताप हुआ, परंतु संसार के पिंजरे से छूटे हुए सिंह की भांति नेमि कुमार भी वैराग्य से वन की ओर जाने को तत्पर है। फिर वह संसार के पिंजरे में बंद होना क्यों चाहेंगे? दूल्हा नेमि कुमार संसार से विरक्त होकर दीक्षा हेतु तैयार हुए।
उनकी बारात में आए हुए हजारों राजाओं ने जब वे उनका यह वैराग्य प्रसंग देखा व सुना तो वे क्षण भर के लिए सोच में पड़ गए कि अब क्या करें। राजा विवेकवान थे। उन्होंने निर्णय लिया कि जब राजुल को बिहाने के लिए उनकी सांसारिक बारात में बाराती बनकर आए थे तो अब उनकी मोक्षपुरी की बारात में भी बाराती बनकर साथ रहेंगे। ऐसा निश्चय करके 1000 राजा भी कुमार के साथ वन गमन को तैयार हो गए और अब उनकी बारात मुक्ति सुंदरी को वरने के लिए गिरनार पर्वत की ओर चल पड़ी। श्रावण शुक्ला षष्ठी जो कुमार नेमिनाथ का जन्मदिन है वही उनका दीक्षा दिवस बन गया। बैरागी ने 12 वैराग्य भावनाओं के चिंतन पूर्वक सर्व परिग्रह का परित्याग किया, मुकुट एवं समस्त वस्त्राभूषण त्याग दिए और अपरिग्रही दिगंबर हुए। एक ओर सहस्त्र आम्र वन में नेमि प्रभु आत्म ध्यान कर रहे हैं और दूसरी ओर राजुल नेमि दूल्हे राजा को वैराग्य प्राप्त करते देखकर शोक में डूब जाती है। राजुल की माता उसे समझाते हुए कहती है, बेटी अभी तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है, नेमि कुमार के साथ साथ फेरे नहीं हुए हैं, इसीलिए तुम अभी कुमारिका ही हो। हम किसी दूसरे राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करेंगे। परंतु दृढ़ प्रतिज्ञ राजमती ने उनकी बात अनसुनी करके दृढ़ता पूर्वक कहा, फेरे नहीं हुए उससे क्या, मैं नेमि कुमार को हृदय से वर्ण कर चुकी हूँ, वे ही मेरे स्वामी और जीवन साथी हैं, मेरे हृदय में किसी और को स्थान नहीं है। राजुल की माँ कहती है, राजुल व्यवहारिक बनो, यह पागलपन बंद करो, होश संभालो। बेटी तुम समझती क्यों नहीं, राजकुमार नेमिनाथ दिगंबर साधु बन गए हैं, उन्हें फिर से सांसारिक मार्ग पर लाना असंभव है। राजुल कहती है, नहीं माँ, मैं राजकुमार नेमिनाथ के अलावा किसी और से विवाह नहीं करूंगी। जो व्यक्ति जानवरों के प्रति इतना संवेदनशील था वह निसंदेह महिलाओं की दुर्दशा के प्रति भी संवेदनशील होगा। मैं उनके बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती। मैं अपनी सुंदरता, बुद्धि व प्रेम से राजकुमार नेमिनाथ को अवश्य वापस लाऊंगी। दिव्य सुंदरी राजुल 16 श्रृंगार से सुसज्जित होकर विशाल गिरनार पर्वत पर बढ़ना आरंभ करती है। घंटों चलने के बाद गिरनार पर्वत के चोटी पर पहुंचते ही राजुल को नेमिनाथ जी के दर्शन होते हैं, जो कि आत्म ध्यान में लीन है। वे राजुल को कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। नेमिनाथ की ओर से कोई प्रतिक्रिया न देखकर परेशान राजुल चिढ़कर कहती है, आपको यदि विवाह नहीं करना था तो फिर बारात लेकर यहाँ तक किस लिए आए? अगर आपको मुझे ऐसे ही छोड़ देना था तो मुझसे शादी के लिए हामी क्यों भरी, दूल्हा क्यों बने? जब से तुम मुझे छोड़कर चले आए हो मैं अपने आप को दुखी, खाली और टूटा हुआ महसूस कर रही हूँ। परंतु नेमिनाथ पर्वत के समान अविचल हैं। नेमिनाथ को शांत और स्थिर देखकर राजुल व्याकुल और चकित हो जाती है। धीरे धीरे उसका गुस्सा कम होने लगता है। वह कहती है, नेमिनाथ, जैसे तुमने जानवरों के प्रति दया दिखाई वैसे ही तुम मुझ पर भी कुछ दया दिखाओ और मुझसे विवाह करो। कुछ क्षण बीत गए। राजुल धीरे धीरे शांत हो गई। राजुल को ऐसा लग रहा था जैसे नेमिनाथ की शांत अवस्था उसे मौन उपदेश दे रही हो। उसकी अंतरात्मा से एक आवाज आती है, राजकुमारी, सुंदरता क्षणिक है और शरीर नश्वर है। सुंदरता कुछ ही समय में लुप्त हो जाएगी और शरीर अंततः नष्ट होना ही है। इससे पहले कि यह शरीर नष्ट हो जाए, इस शरीर के प्रति अपनी आसक्ति छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। सांसारिक प्रेम वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति किसी के प्रति आकर्षित होता है। यह लगाव एक भ्रम के अलावा और कुछ नहीं है जो समय के साथ खत्म हो जाएगा। सच्चा शाश्वत प्रेम तो आत्मा की सभी आसक्तियों से मुक्ति है। राजुल अपने आप को संभालती है और मुनि नेमिनाथ के चरणों में झुकते हुए कहती है, हाँ, मेरी आत्मा हमेशा मेरे साथ रहेगी। बाकी आसक्ति क्षणिक है और अस्थायी स्वार्थी सुखों पर आधारित है। धीरे धीरे उसके हृदय में वैराग्य और त्याग की भावना जागृत हो जाती है। अब राजुल को अपने किए पर पछतावा हो रहा है। वह नेमिनाथ को नमन करती है और उनके बताए रास्ते पर चलने की कसम खाती है।
अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझकर वह आर्य का दीक्षा स्वीकार कर लेती है और गिरनार पर्वत की तलहटी में स्थित एक प्राकृतिक गुफा में ध्यान साधना शुरू कर देती है। आपको नेमी प्रभु की और राजुल के वैराग्य की यदि यह कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए। मैं फिर नई जैन कहानी के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगी। तब तक के लिए सभी दर्शकों को मेरा जय जिनेंद्र।